खुशामदीद दोस्तों। आज हम एक दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। भूत प्रेत से मुतासर अफराद की जन्म कुंडली में पाए जाने वाले ख़ास योग। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए हम जानेंगे कि ये असरात कैसे जन्म लेते हैं और किन सियारों और योगों का ताल्लुक भूत प्रेत की दुनिया से है। सबसे पहले भूत प्रेत का क्या मतलब है। ये बुनियादी तौर पर वो रूहें हैं जो किसी न किसी वजह से इस दुनिया में रुकी रह गई हैं। ये रूहें अक्सर लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जब उनकी जन्म कुंडली में कुछ ख़ास निशानात या योग मौजूद हों। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो कि कदीम हिंदुस्तानी इल्म है, रूहानी और मादी दोनों सिमतों की वजाहत करता है। जन्म कुंडली में मौजूद प्लैनेट्स, उनके साइन और हाउसेस, इन तीनों से हम ये देख सकते हैं कि आया ये पर्सन जो है इसके ऊपर जिन भूत का बुरा असर चल रहा है या नहीं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मून की पोजीशन कुंडली में क्या है। मून चूँकि इंसानी जज्बात का मज़हर है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये हमारी ख्वाहिशों का मज़हर भी होता है, ये अचानक तब्दीलियां लेके आता है। और अगर ये कुंडली में नेगेटिव हो तो ये मनफी किस्म की तब्दीलियां लेके आ सकता है, ये हमारी अकल को माफ कर सकता है। मून की अगर कुंडली में पोजीशन ख़राब है तो ये सीधा सा इशारा है कि आपके इमोशंस ख़राब हो रहे हैं, आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आपके जज्बात जो हैं वो किसी भूत प्रेत के असर को कबूल करने में बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद राहु की बारी आती है, तो जो मौजूदा दौर का प्लैनेट समझा जाता है, ये साइंसी इजादात और इल्यूजन, जो कुछ हमारे दिमाग में ख्यालात पैदा होते हैं, नफसियाती असरात पैदा होते हैं, या गैर मावराई ताकतें जो दुनिया में असरअंदाज हो रही हैं, तो ये उनकी तरफ इशारा देता है। तो कुंडली में अगर राहु भी ख़राब है तो ये भी एक सीधा सा इशारा है कि इसके इफ़ेक्ट आपकी शख्सियत पे पड़ सकते हैं, आपके माइंड पे इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो अब ये फ़र्क देखना पड़ता है कि ये जो असरात पड़ रहे हैं ये पैरानॉर्मल किस्म के असरात हैं या इनका जो मतलब वजूद है ये एक नफसियाती किस्म का असर डाल रहा है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं केतु की पोजीशन। ये रूहानी सतह पर अमल करता है और हम इंसान के जो माजी होता है उसमें जो कुछ उसका किरदार होता है ये उन असरात को भी आपके सामने लेके आता है। इसके अलावा जो पुनर्जन्म पर यकीन रखने वाले लोग हैं, ये उनकी पिछली ज़िंदगी का अक्स भी होता है। तो जो कुछ उसने किया है पिछली ज़िंदगी में उसका बकिया हिस्सा इंसान को इस ज़िंदगी में भोगना पड़ता है। जो उसके कर्म होते हैं उनका फल जो है इस दुनिया में हमें मिलता है। तो केतु जो है ये भी किसी भूत प्रेत की तरफ इशारा दे सकता है। किसी की कुंडली देखकर ये चेक करना कि इसके ऊपर भूत के असरात हैं या उसके ऊपर नफसियाती किस्म के असरात हैं, तो इस मकसद के लिए मुख्तलिफ योग आपको देखना पड़ सकते हैं, जिनमें मशहूर जो हैं चंडाल योग है, पंजन योग है, इसके अलावा श्रेष्ठक योग है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिन योगों का जिक्र करेंगे वो बहुत सिंपल सा है तरीका, उसको आप तजर्बा करके देख लें कि जिसकी भी कुंडली में ये योग आपको मिल जाएं तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके उसको ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आपके ऊपर भूत प्रेत के असरात मौजूद हैं। और ऐसा पर्सन जिसका आप नहीं भी जानते, आप उसको मखसूस टाइम की प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं कि फ़लाँ टाइम पे आपके ऊपर ये नेगेटिविटी असरअंदाज हो सकती है, और उसकी जो रेमेडी है वो भी आप अपने तरीके से बता भी सकते हैं। लेकिन आज हम इन योगों का यहाँ पे ज़िक्र करेंगे कि वो कौन कौन से योग होते हैं जिनके असरात से आपके ऊपर ये नेगेटिविटी असरअंदाज हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लगन में यानी असेंडेंट में जो मून है, अगर मून के साथ राहु हो या केतु हो और उसके ट्राइन में कोई मैलेफिक प्लैनेट जैसे सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु या मरकरी, इनमें से कोई एक हो या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये प्रेडिक्शन है कि उस शख्स पे भूत प्रेत का असर ज़रूर है, या ये भी पॉसिबल है कि ये उस शख्स के ऊपर किसी दुश्मन ने अपने को तांत्रिक तरीके से भूत प्रेत का असर डाला हो। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर मून और राहु किसी भी हाउस में इकट्ठे हो जाएं तो ये भी योग भूत भूत प्रेत का योग बन जाता है। स्पेशली अगर ये 8वें घर में हो यानी 8th हाउस में अगर ये योग इकट्ठा हो जाए तो फिर ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का असर है। तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि जो चंद्र लगन है यानी मून कुंडली जो है, मून जिस साइन में है
उसके साथ सिर्फ राहु हो, यानी पहले योग में तो ये था राहु और या केतु, लेकिन इसमें ये है कि राहु और मून इकट्ठे हों और उनके ट्राइन में यानी 5th और 9th हाउस में मार्स और सैटर्न मौजूद हो, तो भी ये योग बन जाता है। तो इन योगों से आप मतलब किसी भी कुंडली को देख के ये आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आपके ऊपर भूत प्रेत के असरात मौजूद हैं। ये बहुत सिंपल से मैंने आपको प्रिंसिपल बताए हैं इस कुंडली के, जिनके ज़रिए से आप ये देख सकते हैं कि किसी के ऊपर भूत प्रेत के असरात मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ घर भी ऐसे हॉन्टेड होते हैं जहाँ पे भूत प्रेत का कब्ज़ा होता है, और ये मशहूर होता है कि फ़लाँ घर जो है वो वहाँ पे जन्नात रहते हैं या भूत प्रेत का कब्ज़ा हो चुका है, तो कोई भी वहाँ जो बंदा जाता है उसको वो तंग करते हैं, नुकसान देते हैं। तो ऐसी हालत में अगर हम कुंडली की पोजीशन देखें तो इसमें 4th हाउस को देखा जाता है। 4th हाउस इंसान की रहाइश को ज़ाहिर करता है और ये इंसान के सुख और सुकून का भी हाउस यही होता है। तो इस हाउस में किसी भी कुंडली में अगर राहु और मून इकट्ठे हो जाते हैं, या यहाँ पे मून है और मून के ट्राइन में राहु आ जाए, या मून के ट्राइन में केतु आ जाए, तो ये भी पोजीशन ज़ाहिर करती है कि इस घर में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। तो यही बिल्कुल यही सिचुएशन इस सूरत में भी पैदा हो सकती है अगर आपकी कोई कारोबारी जगह है, यानी आपको कारोबारी मकाम पे यही इस तरह के बदअसरात आपको फ़ील हो रहे हैं, तो उसके लिए 7th हाउस की पोजीशन देखते हैं। तो 7th हाउस में यही अगर मून बैठा हो और मून के ट्राइन में राहु हो या केतु हो, या मून के साथ राहु और केतु हो, तो ये पोजीशन भी ज़ाहिर करती है कि इस कारोबारी जगह पे भी बदअसरात मौजूद हो सकते हैं, और यहाँ पे कुछ शैतानी जो चीज़ें हैं वो वहाँ कारोबार में रुकावट भी डाल सकती हैं। वहाँ पे लोगों का लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और रुपए पैसे की बेबरकती भी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस अक्सर मुझे भी देखना पड़ते हैं कि हमारे घर पे कोई बदअसरात हैं या हमारे कारोबार पे किसी ने कोई बंदिश लगा दी हुई है। तो ये चीज़ें देखने के लिए ना राहु और मून की पोजीशन जो है वो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही चीज़ जो है किसी की कुंडली में, जैसे मैंने पहले बताया कि 1st हाउस में ये अगर इस तरह की पोजीशन बनती है तो ये इंसान की सेहत को ख़राब करती है, इंसान को ज़हनी मरीज़ बना सकती है, और ये भूत प्रेत के बुरे असरात से आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो पागलपन तक पहुंच जाता है। तो ये उसके कामों में रुकावट डालती है, क्योंकि 1st हाउस है ना, 1st हाउस में तो उसकी जो भी एक्टिविटी है उसकी अपनी ज़ात की वो सारी मुतासर होगी। ऐसे ही अगर 4th हाउस वाली बात करें तो ये उसके घर में लड़ाई झगड़े की सूरत में बुरे असरात पड़ सकते हैं, घर में कुछ चीज़ों का नुकसान हो सकता है, वहाँ सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस है, ये जहनी सुकून का भी हाउस है। अगर गाड़ी है वो ख़राब हो जाएगी, गाड़ी जो है वो इंसान रखने के काबिल नहीं रहेगा, बेसुकूनी लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहेगा, बेबरकती बढ़ सकती है। तो ऐसे ही अगर आपके ये 10th हाउस में ये पोजीशन बन जाती है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी ने आपके कारोबार पे बंदिश लगाई हुई है, आपकी जो मतलब लोगों में बदनाम करने के लिए, नुकसान देने के लिए, या आपकी शोहरत को ख़राब करने के लिए कोई शैतानी अमल किया हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ हाउसेज से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो योग है मून राहु और केतु का, ये आपके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो यही चीज़ अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए से देखें तो ये भी बड़ा एक सिंपल सा रूल है इसमें। उसमें ये देखा जाता है कि जो आपके केपी कुंडली में जो मतलब कि 8th हाउस का जो सब लॉर्ड होता है, 8th हाउस का सब लॉर्ड अगर तो राहु, केतु या सैटर्न के साथ कनेक्टेड है, यानी राहु जो 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो राहु का सब लॉर्ड बन जाए, या राहु उसका सब लॉर्ड बन जाए, या उसका सब लॉर्ड बन जाए। इसी तरह राहु की जगह केतु को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पोजीशन भी ज़ाहिर करती है कि उस जगह पे उस बंदे को भूत प्रेत के असरात से वास्ता पड़ सकता है, वो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का शिकार हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो राहु हो या केतु हो, या वो जो भी लॉर्ड बन रहा है वो राहु और केतु से कनेक्टेड हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो असरात हैं ये किसी दुश्मन की तरफ से भेजे गए असरात हैं। ये कोई आपका खुफिया दुश्मन है जिसने कोई तांत्रिक तरीके से, कोई टोटके से, जंतर मंतर से, काले जादू से वो जन्नात को आपके पीछे लगाया हुआ है। दोस्तों, आज हमने भूत प्रेत की असरात और उनकी जन्म कुंडली में मौजूद अलामात को जाना।
अगर आपको इस मौजू पर मज़ीद मालूमात दरकार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और आपके सवालात और तजर्बात हमारे लिए अहम हैं। बराए करम कमेंट्स करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। इस तरह की मालूमाती वीडियो के साथ आपको रूहानी सफ़र में रहनुमाई मिलेगी। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा आप दोस्तों के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।